हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक द अराइवल ऑफ गांधी इन 1915। हमने गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया था। मैंने उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई भी थी, पढ़ाई भी थी, और उन्हीं में से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं सो दैट आपकी जो तैयारी आपके एग्जाम को लेकर चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या कोई भी परेशानी आपको ना आए और आपकी तैयारी पूरी स्मूथ तरीके से चलती रहे। गाइस अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि एग्जाम क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चीजें सीखते रहो, पढ़ते रहो, एग्जाम के लिए रेडी रहो। कब एग्जाम डेट आएगी ना आपको पता है ना मुझे पता, लेकिन जिस दिन अनाउंस होगी ना अगर आप उस दिन से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो फिर तो भाई साहब अपने आप को कंपटीशन से बाहर समझो। तो आज से ही अपनी तैयारी जो है उसमें धीरे धीरे जो है इजाफा या आप कह सकते हैं कि एनहांसमेंट करते रहो सो दैट आपका जो भी आने वाला टाइम होगा उसमें आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड कमेंट तो जरूर करें, बिकॉज कमेंट करना तो आपका मतलब हम क्या बोले, हमारी तरफ से आपके लिए एक फ्री एडवाइस मतलब राइट है कि आप जो मर्जी वो लिख सकते हो वहां पर, लेकिन कुछ सोच समझ के लिखिएगा। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो आपके लिए पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो है, पढ़िए आराम से, कि गांधी जी इज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। देखिए गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी ये, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। इसको गुजराती में लिखा गया है, गांधी जी ने इसको गुजराती में लिखा है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई साहब इसको फिर इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? हु ट्रांसलेट माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है इनटू इंग्लिश, किसने किया है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहां पर देखिए, मगनलाल गांधी, ठीक है, महादेव देसाई, ठीक है, प्यारेलाल जी, या गाइस सुशीला नायर। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महादेव देसाई इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और आंसर करते रहना है कि इन्हीं पर जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आए हैं जरा नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द वर्क ऑफ गांधी जी। आपने यहां पर बताना है कि गांधी जी के जो हैं, गांधी जी ने इनमें से कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो मैंने ये बुक्स आपको ऑलरेडी लिटरली वर्क्स जो मैंने आपको गांधी जी के जब हम वीडियो उस पर लेक्चर जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर करवाया था। तो यहां पर देखिए, लाइट ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और बोथ बी एंड सी गाइस। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो कि भाई साहब बिल्कुल बी और सी जो है इसका राइट आंसर है, तो बिल्कुल बी और सी इसका राइट आंसर है। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से रखें, हिंद स्वराज भी गांधी जी ने लिखी है और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी गांधी जी ने लिखा हुआ है। तो दो बुक्स के बारे में आपने यहां पर सीख लिया। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ये चीज भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हेन डिड गांधी जी विन नोबेल पीस प्राइज? गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज जो है वो कब मिला था? 1937 में, 1947 में, 1939 में, या नेवर, कभी नहीं मिला है। तो गाइस यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि नोबेल अगर पीस प्राइज की मैं बात करूं ना तो ही वाज नॉमिनेटेड सेवरल टाइम। नॉमिनेट ये बहुत बार हुए हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड ये सेवरल टाइम्स हुए हैं, ठीक है, सेवरल टाइम्स इनकी नॉमिनेशन जो है हुई है, बट इनको कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है, ठीक है। सो ही वाज नॉमिनेटेड सेवरल टाइम्स बट नेवर गेट द नोबेल प्राइज थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। अगर मैं बात करूं सत्याग्रह की तो सत्याग्रह गांधी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वेपन हुआ करता था। गांधी जी ने इसी वेपन के थ्रू बड़ी बड़ी अपनी लाइफ की जो वॉर्स थी जो उनके लाइफ में उन्होंने लड़ी है, उन्होंने कोई वेपन के साथ लड़ाई नहीं लड़ी है, बट
जो हम कहते हैं ना कि जो भी उनकी मूवमेंट्स उन्होंने सक्सेसफुल करवाई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेपन कॉल्ड सत्याग्रह। तो इनके अकॉर्डिंग सत्याग्रह क्या था? क्या इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ सफरिंग, आपके अंदर सफरिंग कहते हैं ना वो बर्दाश्त करने की हद होनी चाहिए, आप बर्दाश्त करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, आप में नॉन वायलेंस होना चाहिए, आपको कभी वायलेंट नहीं होना, हमेशा शांति पूर्वक प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ाइए, ट्रुथ सच्चाई के रास्ते पे चलिए। तो इनमें से या ऑल ऑफ द थ्री जो है वो सत्याग्रह का पार्ट थे। तो गाइज यहां पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर याद रखिएगा सत्याग्रह में ये तीनों चीजें आती हैं। सो गांधी जी के सत्याग्रह में यही था कि बर्दाश्त करना इंसान के लिए, इंसान को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए लाइफ में, मतलब उसके साथ उसको कभी वायलेंट नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमेशा पीस को प्रमोट करना चाहिए और साथ ही साथ सच्चाई के मार्ग पे चलना तो बहुत ही जरूरी है। गांधी जी के सत्याग्रह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं तो उसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी कब रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से? तो यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने। तो अगर आपने टॉपिक का नाम ही पढ़ लिया तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो आप बोलोगे सर आपने टॉपिक में इसका नाम लिखा हुआ मतलब आंसर लिखा दिया, मतलब हमें बता दिया है, तो हम इसको कैसे गलत करेंगे? तो बिल्कुल 1915 इज द टाइम जब गांधी जी इंडिया आते हैं। अब 1915 में आते हैं, 1900 में पहला अपना सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिर इनका पहला मेजर 1920 में फर्स्ट जो इनका मेजर मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, मेजर मूवमेंट इनका स्टार्ट होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये माइनर था, ये छोटा सा था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह क्या था यहां पर लिख देता हूं मैं, चंपारण सत्याग्रह यहां पर इन्होंने किया हुआ है। और ये वाला जो है दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो याद रखिएगा गांधी जी की तरफ से बड़ा मूवमेंट कौन सा था, छोटा वाला मूवमेंट कौन सा था, इन पर क्वेश्चन रहते हैं आपसे। कोशिश करूंगा ऐसे क्वेश्चंस भी आपके इस स्लाइड्स में मैं कवर करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है, पढ़ा है, तो उसमें मैंने जो पहला ही पॉइंट वहां पर करवाया था वो इसी के बारे में था। तो गाइज यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, नन ऑफ द अबो। तो गाइज यहां पर याद रखेगा गोपाल कृष्ण गोखले इज कंसीडर एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी एंड ऑन हिज एडवाइस इन 1915 इसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा था कि आप 1 साल का पूरा राउंड अप कीजिए इंडिया को, देखिए इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तभी जाकर आप इंडिया की पॉलिटिक्स को समझोगे और तभी आप यहाँ आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो यहां पर सक्सेसफुल हो सकती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज from which station in South Africa गांधी जी was thrown off the train? गांधी जी के लाइफ में का एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था। एक बार वो साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पर वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वहाँ पर रेसिज्म का काफ़ी ज़्यादा पीक पर था और वहाँ पर गाइज क्या था, एपिथेट सिस्टम को फॉलो किया जाता था, मतलब कलर के बेस पर भेदभाव होता था। और गांधी जी जो है ट्रेन में चढ़े, उनको वहाँ से धक्के मार कर और उनके साथ हाथापाई की गई और उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया। ये उनके साथ कहाँ पर हुआ था, ये ऑप्शन में आपको बताना है। तो ये तो हमें पता है कि ये उनके साथ साउथ अफ्रीका में हुआ है, बट यहां पर कौन सी जगह पर हुआ है? ऑप्शन है नेटल, जोहान्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग या डर्बन में। गाइस तो याद रखेगा ये इनके साथ हुआ है, पीटर मैरिट्सबर्ग में इनके साथ ये ऐसा हुआ था गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, एट विच प्लेस, कौन सी जगह पर गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ब्रिटिशर गवर्नमेंट फॉर सिडिशन? देखिए ब्रिटिशर्स की तरफ से एक जो है कानून इंडिया में पास किया गया था, सिडिशियस एक्ट। उसके अंदर वो क्या करते थे, किसी भी नेशनलिस्ट को जेल में डाल देंगे विदाउट एनी ट्रायल। भाई साहब उसको बताना भी नहीं है, सीधा उठाकर जेल में डाल दिया। जैसे हम कहते हैं ना आजकल हमारे पास जब हम अरेस्ट होते हैं तो वी हैव फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिट इशू होती है दैट इज हैबिस कॉर्पस। तो यहां पर हैबिस कॉर्पस तुम्हारे छीन लिया था अंग्रेजों ने। तो इसमें आपने बताना है कि गांधी जी को पहली बार अरेस्ट कब किया गया। तो देखिए साल था 1920 का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी। गांधी जी ने यहां पर कहा था कि सब लोग पीसफुल तरीके से जो है इस मूवमेंट को चलाएंगे, लेकिन 1922 में क्या हो
जाता है, चोरी चूरा इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, चोरी चूरा इंसिडेंट जो है वो हो जाता है जहां पर 22 पुलिस वालों को कुछ मॉब के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा भड़कने की वजह से दंगा हो गया, पंगा हो गया, और उसकी वजह से 22 पुलिस जो कर्मचारी थे उनको जिंदा जला दिया गया था पुलिस स्टेशन के अंदर। और वहां पर फिर गांधी जी को अपनी जो कॉपरेशन है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, उसको कॉल बैक भी करना पड़ा था, और यहीं पर जो है गांधी जी को अरेस्ट किया गया था इसी चीज के लिए, चोरी चूरा इंसिडेंट्स के लिए। तो साल था 1922 का, और गाइस कहां पर अरेस्ट किया गया इनको? अहमदाबाद में। ठीक है, तो याद रखिए अहमदाबाद 1922 में गांधी जी को पहली बार अरेस्ट किया गया। किस चीज के लिए? चोरी चूरा इंसिडेंट्स के लिए। यहां पर यह कहा गया कि गांधी जी आपने लोगों को भड़काया है, आपने लोगों को भड़का के जो है जो भाषण दिए, आपने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे लोग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके, और उन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट जो है वो करवा दिया भाई साहब, चोरी चूरा वाला इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ऑन विच डे ऑफ मार्च 1930, आपने बताना है कि 1930 पे मार्च का वो कौन सा दिन था, द फेमस डांडी मार्च लॉन्च्ड बाय द गांधी जी। तो गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया था। डांडी मार्च क्या था दोस्तों? नमक जैसी चीज के लिए हम लोगों को टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर गवर्नमेंट को। तो गांधी जी ने यहां पर कहा था कि भाई नमक तो हर कोई कंज्यूम करता है, और गांधी जी ने इसके खिलाफ जो है वो एक आंदोलन शुरू किया। वी कॉल्ड इट डांडी मार्च, जो इन्होंने अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था टू द कोस्टल प्लेन। जो डांडी एक जगह है, कोस्टल एरिया है गुजरात में, वहां तक इन्होंने ये सफर तय किया था। नियर अबाउट 200 एंड समथिंग माइल का ये पूरा उनका सफर था, जहां पर ये लोगों से मिलते रहे और लोग इनके साथ जुड़ते रहे। तो आपने बताना है कि इसको गांधी जी ने कौन से डे पर स्टार्ट किया था। तो यहां पर ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे 4 दिन, दैट इज 10th, 13th, 12th, 11th। तो गाइस याद रखेगा 12th ऑफ मार्च की ये बात है, 12 मार्च 1930 की ये बात है। ठीक है, 1930 की गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी, तो साबरमती आश्रम से इन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है, जो है इसको शुरू किया था, साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया था, और भाई साहब नमक जैसी चीज के ऊपर भी टैक्स हटा दिया था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड दैट वाज When was गांधी इरविन पैक्ट साइन। आपको पता है कि जिस तरीके से डांडी मार्च शुरू हुआ, डांडी मार्च शुरू होते ही गांधी जी ने जो है डांडी मार्च पर जब वो डांडी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने नमक उठाया, एंड ही स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कि भाई साहब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गई है, अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो इसी दौरान जो है जिस तरीके से लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, काफी ज्यादा रोष लोगों के अंदर देखा गया, गुस्सा लोगों के अंदर देखा गया, और उसका जो इफेक्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा। और उस टाइम पर जो है लॉर्ड इरविन जो है वो इंडिया में एज अ सीनियर मोस्ट पोस्ट पर थे इंडिया में, एज अ वायसरॉय। ठीक है, और वायसरॉय होने की वजह से इन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आप भाई साहब लोगों में इतने फेमस हो और आपने लोगों को इतना कुछ सिखा दिया है कि लोग आज यही लोग जो है हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो आइए हम बैठकर कुछ बातें करते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं कि आपको यहां पर क्या चाहिए। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, कि गांधी और इरविन जो लॉर्ड इरविन है वो बैठकर एक समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे कि आप अपनी कॉपरेशन मूवमेंट, जो आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसको शांत कीजिए, बदले में आपको जो चाहिए वी आर गिविंग यू, है ना, तो हम आपको दे देंगे, ऐसे कुछ नहीं है। तो इसको गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मार्च 1st 1932, 5th ऑफ मार्च 1931, मार्च 10 1935, 7th ऑफ मार्च 1937। तो गाइस राइट आंसर है इसका मार्च बी, आई मीन टू से ऑप्शन बी, दैट इज 5th ऑफ मार्च 1931 को गांधी और इरविन पैक्ट होता है। इसी पैक्ट के अंदर गांधी जी जो हैं वो मान जाते हैं कि दैट ही विल अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड यहीं पर गांधी जी ने अपील भी की थी कहीं ना कहीं इरविन को कि आप भगत सिंह की जो फांसी है उसको जो है कैंसिल कर दीजिए। लेकिन इरविन ने इस बात को साफ तरीके से नकारा था कि नहीं, हम लोग उसको ऐसा नहीं कर सकते उनके साथ, बाकी आप जो भी आपकी शर्तें हम मानने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ चीजें हैं हिस्ट्री की जो हिस्ट्री में हुआ था। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु वाज द गिवन स्लोगन डू एंड डाई, करो या मरो का जो नारा था ये किसने दिया था? तो ये तो हमें साफ तरीके से पता है कि भाई साहब जो है
इट वॉज गिवन बाई MK गांधी, ये गांधी जी ने दिया था, ठीक है। नाउ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन के गांधी जी ने इस स्लोगन को कौन सी मूवमेंट के टाइम पर दिया था, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है। कौन सी मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी ने डू और डाई का नारा जो है दिया था। चलिए इतना बता देता हूं कि 1940 से लेकर 45 के बीच में गांधी जी ने ये नारे का जो है वो दिया था, ठीक है। ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, बट ये आपने बताना। चलिए ये तो मैंने आंसर बता दिया कि MK गांधी, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, नन ऑफ दीज, बिकॉज इसमें गांधी जी तो हमें कहीं दिख नहीं रहे। सो यहां पर ये आंसर बनेगा। सो महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। हम जब छोटे होते थे क्लास 7 6 से लेकर 10 तक, तो हमारे टीचर ने हमें सिर्फ महात्मा गांधी पर अस्से होता था, और उसमें हम लास्ट में जरूर पढ़ते थे कि महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड बाई नथुराम गोडसे, है ना। तो यहां पर किसी दिख रहा आपको नथुराम गोडसे, तो बिल्कुल सर आप बोलोगे कि ऑप्शन बी में तो दिख रहा है सर साफ, तो ये ऑप्शन बी इसका बनेगा। आगे बढ़े गाइस, तो अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। दैट आप देखिए आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर हिज क्विट इंडिया प्रोग्राम, भारत छोड़ो आंदोलन जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। वेयर वॉज गांधी डिटेन्ड। आपने यहां पर यह बताना है कि गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट कर इनको कौन सी प्लेस पर रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर 4 ऑप्शन है, यदरवा जेल, बाइकुला प्रिजन, आगा खान प्लेस जेल, या अहमदाबाद प्रिजन में इनको डाला गया था। तो दोस्तों यहां पर याद रखेगा, ही वॉज कैप्ट इन आगा खान प्लेस इन, कहां पर है ये, पुणे में, ठीक है। इनको यहां पुणे में रखा गया था, ठीक है। आगा खान प्लेस पुणे में इनको जो है वो रखा गया था। क्लियर है गाइज। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, और आपको ये चीजें याद भी रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। टू पुट, यहां पर एक चीज देखिए, टू पुट द आइडियाज ऑफ अनटू हिज लॉस्ट इनटू प्रैक्टिस, गांधी जी फाउंडेड द फूनिक्स सेटलमेंट नियर डरबन। याद रखेगा, एक बार पेपर में पूछा था कि फूनिक्स सेटलमेंट जो है ये गांधी जी ने कहां फॉर्म की थी, और ये पूछा गया है डरबन में। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि फूनिक्स सेटलमेंट जो है ये किसने फॉर्म की थी, इट वाज फॉर्म्ड बाय गांधी जी। याद रखें, देखिए क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन आपके निकल गए, तो ये चीज आपने याद। अगर आपसे पूछा जाए फूनिक्स सेटलमेंट की कहां बनी थी, डरबन बाय गांधी जी, किसने बनाई थी, गांधी जी ने। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर आपने पूछा जाना कि विच कम इनटू बीइंग इनटू द मिडल ऑफ द ईयर। आपको यही बताना कि ये जो बना था फूनिक्स सेटलमेंट है जो डरबन में गांधी जी ने बनाया, ये कौन से साल में जो है वो बना था, 1903, 1904, 1905, 1906। तो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1904। 1904 पर के टाइम पर इसको बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन और उसी में से कितने सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज 2 लंग्स। गांधी जी के द्वारा उनके 2 लंग्स कौन से थे। जैसे आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए लंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वैसे गांधी जी के लिए भी ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी। वो थी अहिंसा और शांति, अहिंसा एंड पीस, अहिंसा एंड ट्रुथ, अहिंसा एंड ट्रुथ एंड पीस, या ब्रह्मचर्य एंड अपरक्रिया। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा गाइज, याद रखेगा इनके लिए अहिंसा, दैट इज हमने पहले भी पढ़ा था, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ जो है इनके 2 लंग्स माने जाते थे। एंड दीज आर द 2 पॉइंट्स जो सत्याग्रही के अंदर होने चाहिए। एक सत्याग्रही अगर आपने अपनी जिंदगी में बनना है तो आपके पास ये चीजें होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन डिड गांधी जी ज्वाइन एज अ मेंबर ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड। आपने बताना है कि जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तो वो वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, या एक आप कह सकते हो एक इंस्टीट्यूशन था, उसका ये पार्ट बने थे। ऑप्शन है वेजिटेरियन सोसाइटी, क्रिकेट क्लब, चर्च ऑफ इंग्लैंड, फिल्म इंस्टीट्यूशन। तो किसका पार्ट थे गाइस, तो ये पार्ट थे वेजिटेरियन सोसाइटी का, ठीक है। वेजिटेरियन सोसाइटी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो यहां पर देखिए इंडिगो मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है और साल्ट मूवमेंट है। ये सारी के सारी गांधी जी के अंडर की गई मूवमेंट्स हैं। तो यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, मास मूवमेंट। मैंने बोला था आपको कि क्वेश्चन पे ध्यान देना, मास मूवमेंट अगर पूछा जाता है तो ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज 1920। और अगर आपसे पूछा जाता है माइनर, तो मतलब
फर्स्ट मूवमेंट जो थी गांधी जी की, दैट वाज इंडिगो रिवोल्ट, जो कहाँ किया था, चंपारण में किया था, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये इन्होंने किया है 1917 में, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये आपको पता है, दांडी मार्च इन्होंने किया, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इन्होंने अलग अलग टाइम पर ये करी हुई है, ठीक है। तो ये चीजें दो याद रखिएगा, बिकॉज इन्हीं पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, और 18 आपसे पूछ रहा है दैट बताइए एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देखा, यही मैंने बोला था 1917 में यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पेपर में ये पूछा गया। तो ये इन्होंने कहां किया था, बिहार में चंपारण सत्याग्रह थे। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि भाई साहब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में फॉर इंडिगो जो प्लांटनर्स थे, वहां पर जो प्लांटेशन करते थे उन लोगों के लिए। सो हु इनवाइटेड गांधी जी फॉर दैट थिंग, कि गांधी जी, किसने गांधी जी को बोला था कि आप इस तरफ आए, हमारे यहां पर जो हम लोग बुरी कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन में जो अपना काम कर रहे हैं उस पर आप गौर करें। और यहां पर तो गांधी जी को बुलाया गया था, उनका नाम है राजकुमार शुक्ला, याद रखेगा, राजकुमार शुक्ला, याद रखेगा गाइज, राजकुमार शुक्ला ने कहा था इनको आने के लिए। सो इट वाज राजकुमार शुक्ला हु इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण एंड सी द कंडीशन ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हो रहा है, कौन इनवाइट कर रहा है भाई साहब, राजकुमार शुक्ला साहब इनको इनवाइट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। गांधी जी जो है अंडरटुक द लॉन्गेस्ट नेशन वाइड टूर ऑफ हिज लाइफ नोन एज, गांधी जी ने सबसे जो बड़ा अपनी लाइफ का एक टूर किया था, ठीक है, वो उन्होंने किस बात को लेकर किया था, या जिसको हम कंसीडर करते हैं उनका सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट टूर था, दैट वाज दांडी मार्च, हरिजन यात्रा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंटी रॉवलेट कैंपेन। तो गाइज यहां पर याद रखिएगा, इट वाज डन फॉर हरिजन यात्रा। जिस तरीके से इंडिया में लगातार हरिजन्स की कंडीशन हुई थी, और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर आप देखोगे, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी गांधी जी को जो है हरिजन, जो बी.आर. अंबेडकर ने अपने लोगों के लिए रिजर्वेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट किया, गांधी जी को वो बात बहुत बुरी लगी। एंड गांधी जी जब इंडिया वापस आए तो गांधी जी ने हरिजन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी जो है चीजें करी। उन्होंने इनको टाइटल दिया हरिजन्स, मतलब बिफोर दैट दे आर कंसीडर्ड एज दलित्स, बट आफ्टर दैट जो है गांधी जी इनको हरिजन का टाइटल दिया। हरि इज काइंड ऑफ अ विष्णु, है ना, विष्णु भगवान, एंड जन मीन्स उनके बच्चे, तो ही मतलब सैड के ये भी हरि के बच्चे हैं। एंड गांधी जी खुद जो ये लोग काम करते थे, दलित लोगों के जो काम थे वो करते थे, जैसे टॉयलेट साफ करना, ये बाकी चीजें करना, गांधी जी खुद करते थे। और गांधी जी प्रमोट कर रहे थे इनइक्वालिटी को, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं उस टाइम पर, क्योंकि वहां पर उस टाइम पर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। और गांधी जी कहते हैं इस इनइक्वालिटी में अगर हम रहे तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे, हमें इक्वल होना पड़ेगा। एंड गांधी जी ने खुद हरिजन्स के लिए जो है, जैसे उन्होंने हरिजन सभा बना दी थी, हरिजन न्यूज़पेपर करके वो भी लिखते थे। और यहां पर उन्होंने हरिजन यात्रा की, जो उनकी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो यात्रा भी रही, लॉन्गेस्ट नेशन वाइड टूर उनका रहा था। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ही हैं जिन्होंने हरिजन्स के लिए बात करी है, बाकी और कोई जो है इनके बारे में बात नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932? बताइए 1932 में किसने हरिजन जो है संघ था ये बनाया था? अभी आपको बोला मैंने, तो अगर आपको एम के गांधी यहां पर दिख रहा है तो बहुत सारे बच्चे बी.आर. अंबेडकर के साथ जाएंगे, क्योंकि बी.आर. अंबेडकर जो है उन्होंने ही सबसे ज्यादा दलित्स के लिए काम किया, बट वो रॉन्ग है। यहां पर गांधी जी जो है उसका राइट आंसर बनेगा। गांधी जी वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। याद रखिएगा, ऑल इंडिया हरिजन संघ कब बन रहा है? 1932 में बन रहा है। कौन बना रहा है? गांधी जी बना रहे हैं। याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? आपने बताना है यहां पर किसके द्वारा बनाई गई थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। देखिए अहमदाबाद में 1917 में गांधी जी ने क्या किया था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की थी, जहां पर गांधी जी ने जो वहां के मतलब मिल जो वर्कर थे उनको जो है वेजेस बढ़ाने की जो है उनकी वहां पर डिमांड चल रही थी, और गांधी जी ने उनका साथ दिया था वहां पर, और वो सक्सेसफुल भी रहे यहां पर। तो यहां पर आपने देखना है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने बनाई थी, तो इसका राइट आंसर क्या है गाइज? ऑफ कोर्स जब गांधी जी उनके साथ है तो गांधी जी ही उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी क्लियर होती हुई
तो देखिए कुछ चीजें आपकी एमसीक्यूज में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं, ये चीज आप समझिए या ना समझें, बट आपको बहुत सारे आइडियाज मिल रहा है कि किस तरीके से लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। बताइए इंडिया में पहला सत्याग्रह गांधी जी कब कर रहे हैं। देखिए 1915 में गांधी जी आते हैं, इंडिया पहुंचते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक साल का टूर करते हैं और 1917 में पहला सत्याग्रह अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो इनका सत्याग्रह था इंडिया में स्टार्ट, फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में आता है, ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में करता है। कहां पर गाइस, तो ये इन्होंने किया था इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो प्लांटेशनर्स के खिलाफ, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशंस के खिलाफ इन्होंने किया था। और कहां पर किया था, राजकुमार शुक्ला का नाम याद रखें, एंड चंपारण जो बिहार में है, इन बिहार में इन्होंने ऐसा किया था, याद रखेगा, इन बिहार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है गाइस, शाबाश, बहुत बढ़िया। चले आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। गांधी जी जो थे, गांधी जी जो हैं, हमारे बापू जो हैं, कॉर्पोरेटेड with the British and he was awarded with केसरे हिंद मेडल फॉर। गांधी जी को किस चीज के लिए, देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि गांधी जी को जो टाइटल दिया गया था केसरे हिंद, जो उन्होंने जलियांवाला बाग के लिए रिनाउंस कर दिया था, याद रखेगा। ये जो इनको गोल्ड मेडल दिया गया था, केसरे हिंद का जो टाइटल ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको दिया गया था, ये इन्होंने कब, जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग जो है, ठीक है, ट्रेजेडी जो हुई थी कब, 1919 में, 1919 में, इसके लिए इन्होंने वापस कर भी दिया था। ये पूछते हैं पेपर में कि गांधी जी ने केसरे हिंद का जो टाइटल था वो कौन से इंसिडेंट के लिए वापस किया था, तो जलियांवाला बाग 1919। और ये इनको किस लिए मिला था, जो इन्होंने राइजिंग एंड एम्बुलेंस यूनिट ड्यूरिंग द सेकंड बोअर वॉर जो हुई थी, उसमें इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस की थी। सपोर्टिंग द ब्रिटिश वॉर ऑफर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, या हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क्स इन साउथ अफ्रीका, या बोथ ए एंड बी गाइस। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, ए और बी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहां पे वर्ड ही बता रहा आपका, कॉर्पोरेटेड विद ब्रिटिश, तो इट मींस ये सपोर्ट करेंगे यहां पर ब्रिटिशर्स को, है ना। और यहां पर इन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस भी स्टार्ट की थी, एंड फॉर दैट रीजन ही वाज अवॉर्डेड विद एन गोल्ड मेडल एंड एन टाइटल कॉल्ड केसरे हिंद। और केसरे हिंद का टाइटल इन्होंने जलियांवाला बाग के लिए वापस कर दिया था। कहा था कि आपने जो हमारे लिए किया है, एंड इवन ही सेड जलियांवाला बाग द हिमालयन ब्लंडर, ठीक है, कि ये हिमालयन ब्लंडर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ गांधी वाज द फर्स्ट टू बी रिटन बाय हिम। पहला वर्क जो गांधी जी ने लिखा हुआ अपनी लाइफ के, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनमें से पहली जो उन्होंने बुक थी जो रिटर्न की है वो कौन सी है। यहाँ 4 ऑप्शन है, हिंद स्वराज, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, आश्रम ऑब्जर्वेंस इन एक्शन, या फॉर यदरवा मंदिर। तो यहाँ पर क्या है गाइज, हिंद स्वराज इनका पहला वर्क था। ये इन्होंने शायद साउथ अफ्रीका में ही लिखा था, तो इस पर एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा इन्होंने कहाँ पर लिखा है। हिंद स्वराज तो है, लेकिन कहाँ पर लिखा है ये मेरे को लग रहा है साउथ अफ्रीका में ही, मैंने कहीं पर इसको पढ़ा था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप लोग इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। द डे महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अ ग्रेटर नेशनल लीडर डाइड, ही वॉज। जिस दिन गांधी जी ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मेजर मूवमेंट स्टार्ट की थी, दैट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसी टाइम पर एक बहुत बड़े लीडर की डेथ हुई थी। वो कौन थे? इज दैट जीके घोखले, बीजी तिलक, सीआर दास, नन ऑफ द बो। तो गाइज यहां पर याद रखेगा बीजी तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका निधन जो है इसी कॉपरेशन मतलब 1920 के आसपास इनका निधन जो है वो हो गया था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको आज क्लियर हो गई। चले आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या ला रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। आपने बताना है महात्मा गांधी जो हैं प्रिजाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस ओनली। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने सिर्फ एक इकलौता सेशन है आईएनसी का जो उन्होंने अटेंड किया था, और वो उन्होंने कब अटेंड किया था? वो उन्होंने अटेंड किया था 1924 में। कहां पर दोस्तों? तो बेलगाउन। और ये कहां पर है? तो ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में जो है ये है, और इन्होंने उसको वहां पर जो है वो किया था। ग्रेट, याद रखिएगा 26 मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज द इन 1930 में महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। आपने बताना है कि गांधी जी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहां से शुरू की गई थी? सेवाग्राम से, डांडी से, साबरमती
साबरमती आश्रम से या वृद्धाश्रम से? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको पहले ही से बता दिया है, तो ये साबरमती आश्रम से। मैंने पहले कुछ ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है। तो साबरमती इज द राइट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपने देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक इंडिया में कब करी थी? ऑप्शन है अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, सॉरी ये 18 नहीं है गाइज, आप 18 और कहीं पर 18 लिखा है, कहीं पर 17 लिखा है, ठीक है। तो आप देख लेना इसको, कहीं पर 18 लिखा होता है, कहीं पर 17 में, मोस्ट प्रोबेबली 1970 ही था ये। तो रॉबलेट एक्ट या जो रॉबलेट सत्याग्रह था 1919, ठीक है। एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22 एंड बरोडली सत्याग्रह 1928। तो गाइज ये इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी वहां पर, आई थिंक 17 में ही हुई है ये, ठीक है। 17 या 18 में ही हुआ, कुछ 17-18 है इसका, बट 18 ही याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइज यहां पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी उसमें इन्होंने पहली बार जो है वो क्या किया था, मतलब हंगर स्ट्राइक की थी कि अगर मेरे लोगों का आपने जो है जो भी इनकी डिमांड है, अगर इसको आपने पूरा नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और लोग समझ चुके थे, मतलब ब्रिटिशर्स को पता था कि गांधी जी के पास कितनी पावर है। द बुक इन अनटू हिज लॉस्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी वाज ऑथराइज्ड बाय। गांधी जी की लाइफ में एक बुक ने बहुत उनकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। गांधी जी काफ़ी ज़्यादा गांधी जी ने उनसे सीखा है। उस बुक का नाम है अनटू हिज लॉस्ट। अब आपने यहाँ पर यह बताना है कि इसके राइटर कौन थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसको, और ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। तो इट वाज गाइस जॉन रस्किन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जॉन रस्किन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस आपके लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। एंड क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखिए यहां पर क्या है, महात्मा गांधीज रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रम्बलिंग बैंक्स इन रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ। गांधी जी ने किस चीज को कहा था कि ये जो है वो एक क्या है, वो एक पोस्ट डेटेड चेक है। याद कीजिए, आपने अगर पढ़ा होगा इसमें, अगर नहीं भी पढ़ा है तो जल्द ही हम आगे जब आपको और चीज़ें जो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाने वाले होंगे तो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें जो हैं वो दोबारा से पढ़ोगे। तो गांधी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था कि एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या हुआ था गाइस, ये कोई बेसिकली कोई चेक नहीं था। बेसिकली क्रिप्स मिशन के अंदर हमको कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स की तरफ से मतलब दी जा रही थी, हमारी जो डिमांड्स चल रही थी, बिकॉज इतनी सारे प्रोटेस्ट होने के बावजूद ब्रिटिशर्स के ऊपर दो तरीके का प्रेशर था। एक वर्ल्ड वॉर 2 का प्रेशर है, यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ने भी अपनी स्पीड बूस्ट कर लिया है खुद को। तो ब्रिटिशर्स ना पूरे घबराए हुए थे और वो एक के बाद एक हमारे लिए कभी कैबिनेट मिशन ला रहे हैं, कभी क्रिप्स मिशन ला रहे हैं, कभी अगस्त ऑफर दे रहे हैं, कभी क्या चीज दे रहे हैं। लेकिन हम इंडियंस को जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेंस जो है, या ये कह दूं कि पूरी तरीके से अथॉरिटी हम इंडियंस को नहीं दी जा रही थी। जबकि हमारी डिमांड इस टाइम पे चल रही थी कि वी वांट फुल फ्रीडम भाई साहब, हमको अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहां पर क्रिप्स मिशन में जो चीजें हमें दी गई थी बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी क्रिप्स मिशन में जो अभी भी ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखी हुई थी। तो मेजॉरिटी ऑफ पावर जो है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के पास भी थी। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। आप कह तो रहे हो कि आप हमें इंडिपेंडेंस दोगे, आप हमें फलानी चीज दोगे, आप हमें ये चीज दोगे, लेकिन दोगे कब, ये चीज इसमें मेंशन नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने इसको पोस्ट डेट चेक कहा था, किसको, क्रिप्स मिशन को। तो ये हम लोग ना आगे चलकर जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो आप घबराना मत चीजें, ठीक है। साथ ही साथ गाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो है @Thakur_93। तो आप अगर अभी तक आपने इस पर चैनल पर विजिट नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाओ इस चैनल पर, और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारा जो जीके एग्जाम क्रैकर का चैनल है वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम एक और वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। जल्द ही हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर कोई दूसरा कंपोनेंट जो है वो शुरू करने वाले हैं। बाकी साथ ही साथ आपके लिए मैथ्स और इंडियन ज्योग्राफी की वीडियोज भी चल रही हैं। सो अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहो, पढ़ते रहो, चीज़ें सीखते रहो। इतनी मेहनत जो है हमारे चैनल के द्वारा करवाई जा रही है आप लोगों के लिए। सो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सो आपको भी दूसरों की तरह नहीं बनना है कि बाकी लोग जो है अभी पढ़ाई करके कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस होगी फिर सबके घर सबको वो दिन मतलब पागलपंथी का दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो वो फिर आप मतलब सब भेड़ चाल ही चल रहे हो, जो एक बंदा कर रहा है वैसे अलग। आपको ऐसे नहीं करना है। एटलीस्ट आपको
शुरू से ही अपने आप को क्लियर माइंडेड रखना है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। वो कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत कुछ बन जाता है। एकदम से करने जाओगे हौच पौच हो जाएगा, उस टाइम ये नहीं समझ आता मैं मैथ्स पढ़ूं, हिस्ट्री पढ़ूं, ज्योग्राफी पढ़ूं, पॉलिटी पढ़ूं, ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, हौच पौच, दिमाग खराब और पेपर भी खराब, और वो फिर आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सो कीप योर सेल्फ अपडेटिंग, पढ़ते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, इतना कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। सो गाइस स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स गाइस। एंड अभी तक जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स करना तो आपको मैंने बोला ही है कि आपका हमारी तरफ से आपको फ्री है, एडवाइस है कि आप कमेंट करें। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइस।